हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है वो डिस्कस किए थे। स्टेट पॉलिटी को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहली क्लास में हमने 2018, 21 और 23 वाला पेपर डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम 2016, 15 और 2013 वाला पेपर, इन तीन में जो स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम 2016 वाले पेपर से। 16 वाले पेपर में पहला क्वेश्चन अपना है, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान टिल 30 जून 2016। सो पूछा गया है कि आज तक राजस्थान में जो प्रेसिडेंट रूल है वो कितने बार लागू हुआ है। तो राइट आंसर अपना होगा 4 टाइम्स। राष्ट्रपति शासन टोटल 4 टाइम लागू है। जो पहला अपना था वो था 1967 में। पहला 1967 में 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967। ये अपना शॉर्टेस्ट था, मतलब सबसे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए जो था वो था 1967 वाला, ओनली 42 डेज के लिए। ये लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में। चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया। सेकंड था 1977 का। इस टाइम अपने मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। फिर था 1980 में, इस टाइम भैरव सिंह शेखावत थे। फिर 1992 से 1993 के टाइम भैरव सिंह शेखावत के टाइम में। सो टोटल 4 टाइम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 1952 हैड डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। सो 1952 का जो परिसीमन आयोग आया था उसने राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा थी, उसके लिए कितने एमएलए या कितनी स्ट्रेंथ बताई थी। राइट आंसर अपना होगा 160। पहले डिलिमिटेशन कमीशन में राजस्थान में आया था 160। उसके बाद 174 सीट हुई थी, 176 हुई थी, उसके बाद 176, फिर 184, उसके बाद 200। तो अभी अपनी 200 सीट चल रही है। नेक्स्ट जो अपना डिलिमिटेशन कमीशन होगा 2030 तक, उसके बाद ये सीटें वापस चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री कल्याण सिंह एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ स्टेट। तो कल्याण सिंह को गवर्नर अपॉइंट किया गया, उससे पहले राजस्थान के एक्टिंग गवर्नर थे। तो एक्टिंग गवर्नर कौन थे, अपने राम नायक को अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हुज टेन्यूर हैज बीन द लॉन्गेस्ट एज द चेयरमैन ऑफ आरपीएससी। आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में लॉन्गेस्ट टेन्यूर किनका रहा है। राइट आंसर अपना होगा डीएस तिवारी। डीएस तिवारी का लॉन्गेस्ट टेन्यूर है। और शॉर्टेस्ट किसका रहा है, शॉर्टेस्ट रहा है पीएस यादव का। तो सबसे कम पीएस यादव का, और लॉन्गेस्ट में हो जाएगा डीएस तिवारी का। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर दियर इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी होती है, उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और जो इलेक्टेड मेंबर है उनकी स्ट्रेंथ पूछी गई है। सो इलेक्टेड मेंबर अपने रहते हैं 20, और जो नॉमिनेटेड या एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं वो रहते हैं 3। सो राइट आंसर होगा 20 और 3। 3 में कौन कौन होता है, एक तो अपना होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएगा, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडीसी, और उसके अलावा एक अपना रहता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो पंचायती राज डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है। सो ये 3 अपने नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो हो जाते हैं। टोटल जो स्ट्रेंथ होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की वो रहती है 25 मेंबर्स। 5 नॉमिनेटेड रहते हैं इसमें। सेक्शन 121 ऑफ राजस्थान पंचायती राज एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 243 जेड डी में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में क्या क्या पावर्स होती है। पहला ऑप्शन दे रहेगा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, करेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। फिर दे रखा कंट्रोल ओवर पुलिस, करेक्ट है। फिर टू चेक पासपोर्ट ऑफ फॉरेनर्स, करेक्ट है। टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू, सो लैंड रेवेन्यू वाला अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं आ जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में पावर है। सो राइट हो जाएगा अपना ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। गवर्नर ऑफ राजस्थान इज चांसलर ऑफ। राजस्थान के जो गवर्नर होते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। पहला ऑप्शन है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेकंड है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन स्टेट, थर्ड है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, फोर्थ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज। गवर्नर होते हैं वो जो राज्य की जितनी भी राज्य सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट वाली जो यूनिवर्सिटीज है उनके चेयरमैन रहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जो होते हैं प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपॉइंट करती है। और सेंटर के लिए होते हैं अपने राष्ट्रपति। सो इसमें राइट हो जाएगा ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको कब बनाया गया था। राइट आंसर अपना होगा 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2006 को। और ये अपना बनाया गया सेक्शन 15 आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे अपने वो थे एमडी खुरानी। और करंट जो चेयरमैन है वो है मोहनलाल लाथर, मोहनलाल लाथर।
इसका जो कंपोजिशन है वो रहता है अपना एक चेयरमैन प्लस 10 मेंबर्स। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाई। तो स्टेट में लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले कौन सी कमीशन ने रिकमेंड किया था? राइट आंसर अपना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया। 1970 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लोकायुक्त वाला प्रोविजन हर स्टेट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चेयरमैन ऑफ ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट इज अपॉइंटेड बाई। जो चेयरमैन होता है जॉइंट पब्लिक, जिसको हम जेपीएससी बोलते हैं, 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए अगर कोई भी कमीशन बनती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको अपॉइंट कौन करेगा? उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? राइट आंसर अपना होगा राष्ट्रपति करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जेपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली टिल 30 जून 2016 हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन मूव्ड एंड डिस्कस्ड। सो कॉन्फिडेंस मोशन आज तक कितनी बार है? राइट आंसर होगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में अपना 3 बार तो भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे आया है और 1 बार अशोक गहलोत के टाइम पे आया है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान ए स्टेटूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ए यूनिट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटस पूछा है कि ये किस टाइप की बॉडी है। राइट आंसर अपना होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ये बनाई गई है आर्टिकल 243 के एंड 243 जेड ए में, पंचायती राज के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। अगला क्वेश्चन अपना हाउ मेनी टाइम्स इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड फॉर द पंचायत इंस्टीट्यूशन ऑफ राजस्थान टिल 2015। तो 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज से रिलेटेड कितनी बार इलेक्शन हो चुके हैं? 2015 तक का पूछा है तो 2015 तक अपने हुए थे 10 बार। उसके बाद अपना एक इलेक्शन और हुए 2019 में, तो टोटल अब तक अपने हो गए 11 बार। 11 बार में से 6 बार तो अपने कराए पंचायती राज डिपार्टमेंट ने 1994 तक, और 5 बार करवाए अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। तो ये अपना हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शंस के, पंचायत के जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड। फिर है 2015 वाला पेपर। 15 वाले में पहला क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट द चेयरमैन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के इनमें से कौन एक चेयरमैन नहीं है? पहला दे रहेगा जस्टिस एन के जैन, जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर और जस्टिस प्रेमचंद जैन। इसमें जस्टिस प्रेमचंद जैन है ये अपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन नहीं रहे। जस्टिस कांता भटनागर अपनी फर्स्ट चेयरमैन थी। सीक्वेंस देख लेते अपन। पहले चेयरमैन थे जस्टिस कांता भटनागर, उसके बाद सेकंड थे सगीर अहमद, थर्ड थे एन के जैन, फोर्थ थे प्रकाश टाटिया, फिफ्थ था गोपाल कृष्ण अय्यर और करंट अपने गंगाराव मूलचंदानी। ये अपने हो गए टोटल 6 चेयरमैन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। इसकी फॉर्मेशन मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी अपनी 20 मार्च 2000 में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को फॉर्म किया गया था। नेशनल जो ह्यूमन राइट एक्ट आया था अपना उसके तहत 1993 वाला। फिर हाउ मेनी सर्विसेज आर गिवन गारंटी अंडर द राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। तो इसका डेटा चेंज होता रहता है अपना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो दी गई थी वो 106 सर्विसेज थी, उसके बाद और ज्यादा ऐड होता गया। करंट में हम देखें तो 308 सर्विसेज है इसमें और 28 डिपार्टमेंट है। राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 में 308 सर्विस है और 28 डिपार्टमेंट है करंट में। अगला क्वेश्चन है एज पर स्टेट इलेक्शन कमीशन इन अर्बन लोकल बॉडीज जनरल इलेक्शन 2015 स्टेट पोलिंग परसेंटेज वाज। सो 2015 में जो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसमें पोलिंग परसेंटेज क्या था अर्बन लोकल बॉडीज का? राइट आंसर होगा 76.19%। ये डेटा याद ना रख के अभी हम देख सकते हैं राजस्थान में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर में उससे रिलेटेड क्या परसेंटेज था, तो उसमें अपना अराउंड 75% वोटिंग रही थी। तो ये वाला डेटा आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। अगला इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली ऑफ राजस्थान द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर कांग्रेस वाज। सो पहला जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में, उसमें कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी। कांग्रेस के बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सी पार्टी को सीटें मिली है वो पूछा गया हमसे। तो सेकंड हाईएस्ट मिली थी राम राज्य परिषद को। जोधपुर के जो महाराजा थे उनकी पार्टी बनाई गई थी हनुवंत सिंह की, राम राज्य परिषद, उसको सेकंड हाईएस्ट सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर एबोलिश्ड एंड रिवाइव्ड देयर आफ्टर। सो डिविजनल कमिश्नर वाला अपना जो सिस्टम है, डिवीजन वाला सिस्टम जो है संभाग वाला, तो ये वाला जो पोस्ट है डिविजनल कमिश्नर वाली वो कौन से ईयर में तो स्टार्ट की गई थी और फिर वापस एबोलिश करके कौन से ईयर में स्टार्ट हुई है? तो इसको एबोलिश किया गया था 1962 में और उसके बाद वापस स्टार्ट किया गया था 1987 में। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 4। एबोलिश किया गया था 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा और रिवाइव किया गया था 1987 में, ये किया गया था हरिदेव जोशी के द्वारा।
इसमें 1949 में अपने 5 डिवीजन बनाए गए थे। उसके बाद 1962 में इसको एबुलिश कर दिया। 1987 में 5+1 एक अजमेर और जोड़ दिया, तो टोटल अपने 6 संभाग हो गए थे। फिर 2005 में 7वां संभाग अपना बना था भरतपुर, और अभी लेटेस्ट में 3 संभाग और जोड़े थे जिनको वापस कैंसिल कर दिया गया है। तो करंट में अपने राजस्थान में 7 संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? इट बिकेम फुल्ली फंक्शनल फ्रॉम मई 2000। तो ये मैंने अभी इसी क्लास में आपको पीछे बताया कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 20 मार्च 2000 को। पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड है, इट कंप्राइजेस ऑफ 1 चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें 1 वाला हम हटा के देख लेते। इनकरेक्ट पूछा है तो हमें 1 वाला, तो 2 वाला इसमें अपना करेक्ट है, तो 2 वाले ऑप्शन सारे हटा देते हैं अभी। फिर है थर्ड स्टेटमेंट दे देगा, फॉर्मर चीफ जस्टिस और फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बिकम चेयरपर्सन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है जस्टिस AS गोदारा वाज चेयरमैन फ्रॉम जुलाई 2000 टू जुलाई 2005। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इनकरेक्ट वाले अपने हो जाएगा 1 और 4। चेयरमैन का अभी हमने देखा, फर्स्ट चेयरमैन हमारे थे कांता भटनागर, उसके बाद है सगीर अहमद, और कांता भटनागर का मिनिमम टेन्योर भी रहा है। फॉर हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल प्रोमिलगेटेड इन राजस्थान? तो ये हमने स्टार्टिंग का ही पहला ही क्वेश्चन देखा था, 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। कुछ क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, उनमें से अपना राष्ट्रपति शासन वाला हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का हो गया, RPSC का हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वो अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान? राजस्थान के पहले जो मुख्य सचिव है कौन थे? तो राइट आंसर अपना होगा श्री के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे। और राजस्थानी कौन थे? पहले राजस्थानी जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रहे वो थे हमारे भगवत सिंह मेहता। भगवत सिंह मेहता। और फर्स्ट शेड्यूल कास्ट जो अपने चीफ सेक्रेटरी वो थे निरंजन आर्य। अगला क्वेश्चन है, एट पंचायत लेवल हु इज अपॉइंटेड एज पब्लिक हियरिंग ऑफिसर फॉर मैटर अदर देन रेवेन्यू बाय राजस्थान गवर्नमेंट? सो इसमें जो राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट है उसके तहत जो पंचायत लेवल पे है उस वहां पे पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया जाता है? राइट आंसर अपना इसमें होगा ग्राम सेवक। ग्राम सेवक को पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ? ग्राम सभा किससे मिलकर बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। ग्राम सभा अपनी मिलकर बनी होती है जो ऑल रजिस्टर्ड होते हैं, ग्राम पंचायत के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स है वो सब मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ ग्राम सभा, रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ पंचायत। नेक्स्ट अपना, चूज द करेक्ट। गवर्नर शेल टेक ओथ बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस। स्टेटमेंट करेक्ट है। गवर्नर जब भी अपनी पोस्ट पे आते हैं तो उससे पहले उनको शपथ लेनी होती है। फिर फॉर्मेट ऑफ ओथ इज गिवन इन थर्ड शेड्यूल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। गवर्नर की जो शपथ है वो गवर्नर का जो आर्टिकल है अपना शपथ से रिलेटेड उसी के अंदर दी गई है, थर्ड शेड्यूल में नहीं दी गई है। फिर ओथ बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। स्टेटमेंट करेक्ट है। जो गवर्नर है उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अगर वो नहीं है उनके एब्सेंस में फिर सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे हाई कोर्ट के उनके द्वारा। फिर प्रोसेस ऑफ ओथ इज गिवन इन आर्टिकल 159 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोसेस है वो दी गई अपनी आर्टिकल 159 में। तो राइट इसमें अपना हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। करेक्ट वाला पूछा था तो आंसर हो जाएगा A, C और D। अगला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग एज कॉल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज इंस्टीट्यूशनल कैरिज्मा? सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज इंस्टीट्यूशनल कैरिज्मा किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर होगा रजनी कोठारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन राजस्थान इंक्लूड? लोकायुक्त के ज्यूरिडिक्शन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? मिनिस्टर्स, राइट है। फिर है मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर लोकायुक्त के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं। बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, बी को हम हटा देते हैं एक बार। 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, A, C और ACD। थर्ड दे रखा, मेंबर ऑफ सर्विसेज ऑफ कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश बाय एक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट है। जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू या फिर एक्ट के थ्रू जो भी कॉर्पोरेशन बनाई गई है उनके जो मेंबर्स है वो लोकायुक्त के जुडिक्शन में आते हैं। डी में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान। स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, सरपंच और वार्ड पंच ये अपने लोकायुक्त के जुडिक्शन में इंक्लूड नहीं होते, प्लस CM नहीं होता, चीफ मिनिस्टर नहीं होते। सो राइट अपना हो जाएगा A, C और D। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से फंक्शंस है? प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शन। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायत है और अर्बन लोकल बॉडीज है इनके लिए इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करता है। अपना
जो पंचायत है और जो अपन लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उन सब के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है। तो जो विधानसभा और लोकसभा की जो वोटिंग लिस्ट है वो तैयार करता है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पंचायत और लोकल बॉडीज की तैयार करता है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। फिर कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कंडक्ट इलेक्शन ऑफ वेरियस बॉडीज एज डायरेक्टेड बाय गवर्नर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इससे रिलेटेड इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती है। फिर प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट इलेक्शंस अजाइंड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ डायरेक्शन देती है तो उसको फॉलो करना। तो राइट हो जाएगा अपना ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग मैटर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट कंसल्टेड। सो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे गवर्नमेंट कौन से मैटर्स में कंसल्ट नहीं करती है। पहला देगा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन स्टेट, स्टेटमेंट करेक्ट है। जो स्टेट में सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट होता है उससे रिलेटेड क्या मेथड रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उस सब के लिए जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उससे रिकमेंडेशन पूछी जाती है। सेकंड ऑन प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, सो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं ये भी रिकमेंडेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट है इन प्रमोशन एंड ट्रांसफर पॉलिसीज, ये भी करेक्ट है। सो स्टार्टिंग के तीनों अपने करेक्ट हो गए। फिर है मेकिंग ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई रोल नहीं होता, ये अपना इंडिविजुअली रहता है। जैसे आरएस ऑफिसर है तो उनका डीओपीटी करता है, वैसे तहसीलदार है तो उनका रेवेन्यू बोर्ड करता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है उनके अंडर में आता है ट्रांसफर पॉलिसी। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इंक्वायर सुओ मोटो द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। विजिट एनी जेल, करेक्ट है। फिर रिव्यू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी इसके फंक्शंस में आता है। फिर टू पनिश फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेट ह्यूमन राइट को कोई पावर नहीं दी गई है कि वो किसी को ह्यूमन राइट वायलेशन के रिगार्डिंग में पनिश कर सके, वो ये सिर्फ गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि आप इनके खिलाफ एक्शन लो। सो राइट अपना हो जाएगा टू पनिश वायलेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इसी के साथ अपना स्टेट पॉलिटी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। स्टेट पॉलिटी का अपन ने 2013 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने 67 के करीब क्वेश्चंस है, और मोस्टली इसमें हम देखें तो बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक तो अपना जो कमीशन वाला है उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, फिर लोकायुक्त और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और आरपीएससी, ये 5 अपनी जो सिलेबस में दे रखी है बॉडीज, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उसके अलावा अपना गवर्नर से रिलेटेड ये 5 अपने टॉपिक ऐसे हैं जिसे मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटी की क्लास कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक बचे हैं, इकोनॉमी बचा है, इंडियन हिस्ट्री बचा है और साइंस टेक बचा है। इससे रिलेटेड हम जल्दी बाकी क्लासेस भी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।